हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ में अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें से हम आज चर्चा करने वाले हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। जिसमें से देखेंगे रिक्त संबंध, सर्वात्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध देखेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इसमें से ये लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं संबंधों के प्रकार में। सबसे पहले देखेंगे रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध में समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध तब कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। क्या है मतलब कि कोई भी अवयव, तभी ये रिक्त संबंध कहलाएगा कि जब कोई अवयव ए का ए से मतलब कि किसी से भी संबंध नहीं रखता हो। क्या है कि किसी से भी संबंध नहीं रखता हो, तब इसे इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि R बराबर फाई सबसेट ए क्रॉस ए। देखिए यहाँ क्रॉस ए ये दर्शाता है कि जो ए का ए से संबंध है वो यहाँ पे कुछ नहीं है। फाई का मतलब होता है रिक्त, खाली। क्या होता है? खाली। तो रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त मतलब होता है जब उसमें कुछ ना हो, एकदम खाली हो। तो रिक्त संबंध तभी कहलाएगा जब ए का ए से मतलब कि कोई संबंध न हो, किसी अवयव का किसी अवयव से कोई संबंध न हो, तब वह रिक्त संबंध कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। क्या है? समुच्चय माना ए। मान लेते हैं कि ए जो है बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तब एक संबंध हमारे पास इस प्रकार है कि R बराबर क्या है कि ए बी की बहन है। ठीक है, ए और बी दो हमारे पास अवयव है और इसका संबंध कुछ इस प्रकार दिया गया है कि जो ए है बी की बहन है। क्या है? बहन है। किंतु यहाँ पे जो हमारा समुच्चय दिया गया है ए, क्या दिया गया है कि बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो देखिए इसमें दिया गया है एग्जाम्पल में ए बी की बहन है। यहाँ पे जो ये संबंध है इसमें ए संबंध बी से नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक मान लीजिए हमारे पास यदि एग्जाम्पल है कि दो बालक हैं, यदि दो बालक हैं तो उसमें संबंध बहन नहीं हो सकता, भाई हो सकता है। यदि देखिए मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं राम और यहाँ पे ले लेते हैं श्याम। यहाँ पे मान लेते हैं राम को ए और श्याम को बी। तो यहाँ पे यदि हम बोलेंगे कि राम श्याम की बहन है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ए बी की बहन है, तो राम श्याम का बहन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बालक हैं। यदि आप बोल दें कि राम श्याम का भाई है तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम समुच्चय लिए हैं बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। जब भी उस स्कूल में केवल और केवल बालक हैं तो बहन नहीं हो सकता है। यानी ये राम श्याम से संबंध, बहन की संबंध नहीं रख सकता। क्यों? कभी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बालक हैं। जब ये दोनों बालक हैं तो ए बी की बहन नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे जो संबंध है समुच्चय है R इक्वल फाई सबसेट क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, जो R संबंध, जो ए क्रॉस ए का जो संबंध है यहाँ पे रिक्त है, खाली है, इसलिए इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। सॉरी, रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। यदि जो हमारा समूह है केवल और केवल इसमें बालक हैं, बॉयज है, जब बॉयज है तो ये एक दूसरे की बहन का संबंध नहीं हो सकता, भाई का हो सकता है। तो यहाँ पे जो संबंध है तो क्या है? रिक्त संबंध है। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा संबंध है सर्वात्रिक संबंध। सर्वात्रिक संबंध में यदि हमारे पास दिया गया है कि कोई भी संबंध इस प्रकार है, दो अवयव हैं, दो या दो से अधिक कोई भी अवयव ले सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी अवयव ले सकते हैं। यदि ठीक विपरीत इस प्रकार दिया हो कि ए बी का क्या है? ए बी का भाई है। तो चूंकि जो ये स्कूल है बालकों का है, सभी के सभी क्या है यहाँ पे? बॉयज हैं। तो यहाँ पे संबंध हमने ले लिया है सर्वात्रिक संबंध में ए बी का भाई है। तो ये क्या है? ये सभी के भाई हैं। ए बी का भाई है, बी ए का भाई है। यानी जितने भी यहाँ बॉयज होंगे तो सभी एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। तो सभी का संबंध सभी से है। तो जब सभी का संबंध, सभी अवयव का संबंध किसी न किसी अवयव से होंगे, यानी सभी का संबंध सभी से होगा, तो क्या कहलाएगा? सर्वात्रिक संबंध कहलाएगा। और रिक्त संबंध में क्या है? जब किसी अवयव का संबंध किसी अवयव से न हो तो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध। तो सर्वात्रिक संबंध को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक सर्वात्रिक संबंध तभी कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। क्या हो? सभी अवयवों से संबंधित
होना चाहिए। तब इसे इस प्रकार दर्शाएंगे R इक्वल A क्रॉस A, यानी समुच्चय A का संबंध समुच्चय A के सभी अवयव से समुच्चय A के सभी अवयव से होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा, तब ये सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिया कि मान लीजिए एक समुच्चय है जिसमें वो समूह है, तो बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो हमने ले लिया ए बी का भाई है, यानी जो जितने भी बालक होंगे एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। मतलब कि दोनों सभी अवयव का जैसे समुच्चय है तो समुच्चय के सभी अवयवों का संबंध सभी अवयवों से होगा, तब ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध। इस प्रकार हो जाएगा R इक्वल A क्रॉस A क्या कहलाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध है। इस प्रकार ये हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। अब अगला देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध। 3 संबंध देखेंगे, स्वतुल्य, संक्रामक और सममित। ये तीनों संबंध तब काम आते हैं जब हमें तुल्यता संबंध ज्ञात करना होता है। अगला क्वेश्चन आएगा प्रश्नावली में और एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा कि तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए, तुल्यता संबंध में क्या क्या होते हैं उसकी शर्तें बताइए। तो तुल्यता संबंध तभी होगा जब हमारे पास 3 संबंध रहेंगे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ये तीनों संबंध यदि शर्तें के नियम का पालन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हम तीनों संबंध देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य संबंध, इसके बाद देखेंगे सममित संबंध, फिर देखेंगे संक्रामक संबंध। तीनों संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है और इसे आपको तैयार करना है। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों। इसके पहले देखे हैं सार्वत्रिक संबंध और रिक्त संबंध, ये भी जानना जरूरी है। तो रिक्त संबंध में हमने देखा कि कोई अवयव किसी अवयव से संबंधित न हो और रिक्त संबंध कहलाता है। और सार्वत्रिक संबंध में सभी अवयव, यदि हमारे पास 2 समुच्चय है उसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय से संबंध रखता हो तब वो कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध। अब देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य, स्व मतलब होता है स्वयं और तुल्य मतलब होता है स्वयं के बराबर, ठीक है। तो स्वयं स्वतुल्य का मतलब यहाँ पे होगा कि यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर का मतलब होता है यहाँ पे रिलेशन संबंध आर, इस प्रकार यदि हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो, आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसके परिभाषा से इसका अर्थ निकल जाएगा कि एक्स रिलेशन आर, एक्स का संबंध एक्स से। यदि मान लीजिए कोई भी अवयव है स्वयं से संबंध रखता है तब वो क्या कहलाएगा, वो कहला जाएगा स्वतुल्य संबंध। मान लीजिए कुछ भी है, दुनिया की कुछ भी चीज़ देख लीजिए आप, वो स्वयं से संबंध रखेगा, ठीक है। कुछ भी संख्या ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, हर चीज़ स्वयं से संबंध रखता है। तो स्वतुल्य संबंध सब में होता है। तो स्वतुल्य संबंध क्या हो जाएगा कि यदि कोई ए का मतलब मान लीजिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर संबंध द्वारा संबंधित हो। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय इस प्रकार है कि आर बराबर मान लीजिए एक है इस प्रकार, और फिर है 2 2 3 3। तो इस प्रकार हो जाएगा कि जो 1 है 1 R1, यानी 1 जो है 1 से संबंध रखता है तो 1 रिलेशन 1, ठीक है। इस प्रकार दूसरा इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 रिलेशन 2, जो 2 है स्वयं से संबंध रखता है तो 2 रिलेशन 2। इसी प्रकार लिख दिए हैं x रिलेशन x, जो फॉर ऑल x जो है समुच्चय ए, मान लीजिए जो हमारा समुच्चय रहेगा उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 रिलेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में और कुछ ज़्यादा नहीं है कि मतलब कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित रखता है तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब अगला देख लेते हैं सममित संबंध। सममित संबंध में 2 अवयव होते हैं जिसमें से एक अवयव दूसरे से संबंध रखता है और दूसरा अवयव पहले से संबंध रखता है। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म एक्स वाई बिलोंग टू ए, मान लीजिए x y से संबंध रखता है तो y भी x से संबंध रखेगा। तब इसका इस प्रकार हो जाएगा कि x y, ठीक है, x y बिलोंग टू r, जो x y है x और y बिलोंग करता है r में, बराबर y x बिलोंग करेगा r में। मतलब कि यदि x y से संबंध रखता है तो y भी x से संबंध रखेगा, तभी वे सममित संबंध कहलाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई 2 बालक हैं, एक का नाम रख लेते हैं राम और एक का नाम रख लेते हैं श्याम। इन दोनों के बीच हम संबंध रखते हैं भाई का।
किसका संबंध रखते हैं, तो इन दोनों के बीच हम रख लेते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध है भाई का। तब आप कह सकते हैं कि राम जो है श्याम का भाई है और श्याम किसका है, राम का भाई है। यानी राम रिलेट टू श्याम हो जाएगा, राम रिलेट टू श्याम, और हो जाएगा श्याम रिलेट टू राम। यानी राम श्याम का भाई है और श्याम राम का भाई है। राम श्याम से संबंध रखता है तब श्याम राम से संबंध रखेगा। इस प्रकार ये हो जाएगा कि x y से संबंध रखता है और y x से, यानी जो पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंध रखता है तब जो दूसरा अवयव है पहले अवयव से संबंध रखना चाहिए, तभी वे सममित संबंध कहलाएंगे। यहाँ पे राम और श्याम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि राम और श्याम इन दोनों के बीच भाई का संबंध है। तो राम श्याम का यदि भाई है तो श्याम भी राम का क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, राम श्याम से संबंध रखता है भाई का, तो श्याम का भी जो राम है भाई होगा। तो राम जो है रिलेट टू श्याम हो जाएगा और श्याम रिलेट टू राम। इस प्रकार ये हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी अवयव ले सकते हैं, जैसे हमने लिया है x रिलेट टू y बराबर y रिलेट टू x, यानी जब x y से संबंध रखेगा तो y भी x से संबंध रखना चाहिए। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि मान लीजिए दो लड़कियां हैं, एक का नाम रख लेते हैं सीता और एक का नाम रख लेते हैं गीता। यदि मैं कह दूं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, बहन है, यदि बहन का संबंध रखते हैं तो सीता गीता की बहन है और गीता भी सीता की क्या है, बहन है। तो ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तब हो जाएगा सीता रिलेट टू गीता बराबर गीता रिलेट टू सीता। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बहन हो जाएंगे, यानी सीता गीता की बहन है तब गीता सीता की बहन है। तो ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा कि x y से यदि रिलेट है, संबंध रखता है तो y को भी x से संबंध रखेगा, तभी ये सममित संबंध कहलाएगा। तब इसका परिभाषा इस प्रकार हो जाएगा कि किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि उसका प्रत्येक युग्म x y बिलोंग टू A के लिए x बिलोंग टू जो x रिलेट टू y और y रिलेट टू x होना चाहिए। इस प्रकार ये हो जाएगा सममित संबंध। अगला देख लेते हैं संक्रामक संबंध क्या है। संक्रामक संबंध में 3 अवयव होते हैं, जिसमें से यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार हो कि किन्हीं x y z बिलोंग टू A, मान लीजिए यहाँ पे A कोई समुच्चय है, ठीक है, तो जिसमें से 3 अवयव ले लिए हैं x y z के लिए x बिलोंग टू y और y बिलोंग टू z, तब x बिलोंग टू z होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 3 अवयव हैं x, y और z, यदि x y से संबंध रखता है और y z से, तब यहाँ पे x भी z से संबंध रखेगा। क्या होगा कि यदि x y से संबंध रखता है यानी x रिलेट टू y और यहाँ y z से संबंध रखता है, तब यहाँ जो x है पहला वाला अवयव तीसरे अवयव से संबंध रखेगा, तभी संक्रामक संबंध कहलाएगा। पहला वाला दूसरे से, दूसरा वाला तीसरे से, तब पहला वाला तीसरा से संबंध रखेगा, तब ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 मान लीजिए व्यक्ति ले लेते हैं, एक ले लेते हैं राम और दूसरा श्याम और तीसरा ले लेते हैं मोहन। यहाँ पे 3 वयज हैं और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, भाई का संबंध रखते हैं। ठीक है, इन तीनों से क्या करते हैं कि भाई का संबंध रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो पहला अवयव मान लेते हैं राम, तो यदि राम श्याम से संबंध रखता है, किसका संबंध है, भाई का संबंध है, और श्याम मोहन का क्या है, भाई है, तब यदि पहला अवयव दूसरे यानी राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है, जब राम और श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई है, तब राम भी मोहन का भाई होगा। क्या होगा, राम भी मोहन का भाई होगा, यानी राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम भी मोहन का क्या होगा, भाई होगा। तो एक दूसरे के यानी इसमें क्या बताए दे कि पहला अवयव दूसरे अवयव से संबंध रखेगा और दूसरा अवयव तीसरे अवयव से, तब पहला अवयव तीसरे अवयव से संबंध रखेगा। मान लीजिए राम को मान लेते हैं x, श्याम को y और मोहन को z, यानी x रिलेट टू y, x y से संबंध रखता है, ठीक है, और y रिलेट टू z, यानी श्याम मोहन का भाई है, y रिलेट टू z, y z से संबंध रखता है,
तब इस प्रकार होना चाहिए कि जो राम है मोहन का भाई है, यानी x रिलेट टू z, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। यानी पहला वाला अवयव दूसरे अवयव से, दूसरा वाला अवयव तीसरे अवयव से, तब पहला वाला अवयव तीसरे अवयव से संबंध रखेगा, तब ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। इस प्रकार इसमें से 5 संबंध इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अब मान लीजिए पूछता है कि तुल्यता संबंध, कोई भी क्वेश्चन दे दे, उसमें से यदि पूछ दे कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए कि इसमें तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए हमको 3 संबंध ज्ञात करना पड़ेगा। तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहला है क्या है, स्वतुल्य। सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा स्वतुल्य क्या है, फिर दूसरा ज्ञात करेंगे सममित, फिर तीसरा ज्ञात करेंगे संक्रामक। यदि ये तीनों संबंध का पालन करता है तो वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हम कई प्रकार के संबंधों के प्रकार देखे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।